हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आज हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इंट्रोडक्शन फर्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? नंबर्स का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। मैथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, ये क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? अ सिंबल that represent an unknown value that can change और वैरी। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो सिंबल होता है, यूजुअली हम वेरिएबल्स को किससे डिनोट करेंगे? लेटर्स से। ठीक है, लेटर्स अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम डिनोट किससे करते हैं? वेरिएबल से। वो सिंबल होते हैं। तो जो क्या रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल? जो हमारे पास क्या होती है? अननोन वैल्यू। अननोन मतलब जिसके बारे में पता ना हो, वो वैल्यू जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है, दैट कैन चेंज। और जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, मतलब वेरिएबल जो है वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, और वेरिएबल्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यूजुअली हम वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? लेटर्स से। नेक्स्ट, कांस्टेंट, अ नंबर और अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसमें कोई भी नंबर हो या कोई भी वैल्यू हो जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कांस्टेंट इज फिक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है? अननोन टर्म है, हमें नहीं पता एक्स और वाई हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अननोन है, तो ये क्या होंगे? अननोन टर्म जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी? वेरिएबल होगी। ठीक है, और यूजुअली हम वेरिएबल्स को किससे डिनोट करते हैं? लेटर से। तो एक्स और वाई लेटर्स हैं, तो ये वेरिएबल है। उसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे 8। ठीक है, 8 जो है वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 8 या 1, 7 कोई भी नंबर ले लो, वो सब फिक्स होंगे। जो नंबर 2 है वो 2 ही रहेगा, हम 2 को 4 नहीं बोल सकते। ठीक है, 4 है 4 ही रहेगा, 4 को हम कोई और नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या होते हैं? वो नंबर जो फिक्स होते हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट क्या होगा? फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कोफिशिएंट, अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर, ठीक है, जो किससे मल्टीप्लाई होगा? एक वेरिएबल से। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेरिएबल ले लो, 6x। ठीक है, तो x क्या है? वेरिएबल, और 6 क्या है? कांस्टेंट। तो x कोई वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 6। ठीक है, तो 6 क्या होगा? x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और एग्जांपल सपोज कर लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन हो दैट इज 2x² प्लस 3। ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन गिवन है, एंड हमारे पास क्वेश्चन में क्या फाइंड करना हो कि कोफिशिएंट ऑफ
ठीक है, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है 2x² + 3, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना हो, x का कोफिशिएंट फाइंड करो। अगर ये क्वेश्चन आए कि x का कोफिशिएंट फाइंड करो इस एक्सप्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट किसका गिवन है, x² का गिवन है, ठीक है, और साथ में कांस्टेंट गिवन है। तो x² का कोफिशिएंट तो 2 है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब x वाली पूरी टर्म ही नहीं है, तो जो टर्म प्रेजेंट ना हो तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जो टर्म प्रेजेंट ना हो, इस एक्सप्रेशन में x प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इट्स कोफिशिएंट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे 1 वेरिएबल की, क्या होगी, अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x से। इन 1 वेरिएबल x, ठीक है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन x ऑफ द फॉर्म px इक्वल्स टू an x रेज टू द पावर m प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a2 x रेज टू द पावर 2 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1 प्लस a0। देखो क्या मतलब है, जो पॉलिनोमियल होगी ना उसको आप p ऑफ x से डिनोट करोगे, ठीक है। अगर वो 1 वेरिएबल की है, मान लो वो वेरिएबल x है, ठीक है, तो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी किस में होगी, x की फॉर्म में ही होगी, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म की होगी, p ऑफ x an xn n प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2 x रेज टू द पावर 2 प्लस a1 x रेज टू द पावर 1 प्लस a0, वेयर जब हमारे पास जो a0 है, ठीक है, a0 a1 a2 एंड सो ऑन an माइनस 1 एंड an, वो सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, मतलब a0 से an तक वो सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो an है वो 0 नहीं होगा, इसका मतलब है कि जो a वाली टर्म्स है ना वो मतलब कांस्टेंट 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो अगर कांस्टेंट ही 0 होंगे फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं बनेगी। मान लो आप इस एक्सप्रेशन में a1 को 0 कर दो, ठीक है, a1 को क्या कर लो 0, तो आपके पास ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही a2 को अगर आप 0 कर दोगे तो ये वाली पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली an तक, a0 से an तक सभी के सभी अगर कोई भी एक टर्म आप 0 करोगे, ठीक है, तो बीच में से आपकी एक टर्म तो गायब ही हो जाएगी, वो 0 बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए a0 से an तक सभी के सभी कांस्टेंट होते हैं और an 0 नहीं होता। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल लेंगे इसका, 3x3 प्लस 2x² प्लस x प्लस सम कांस्टेंट, या आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। सपोज कर लो ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, ठीक है, 3 है, तो इसका मतलब 3 क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल मोनोमियल पॉलिनोमियल हो, मतलब मोनोमियल मतलब जिसमें 1 ही टर्म होगी, ठीक है, अगर ये x है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1, ठीक है, और कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी 0, ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसका मतलब कांस्टेंट होगा तो डिग्री क्या होगी 0 होगी, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2t0, t0 का मतलब क्या होगा 1, ठीक है, इसका मतलब इसकी 0 पावर
सॉरी 0। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन टर्म। देखो जो पॉलिनोमियल है वो उसके 2 टाइप्स हैं। क्या है, एक तो इन टर्म्स में है और एक डिग्री के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या पढ़ रहे हैं, इन टर्म्स, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन टर्म। ठीक है, कौन कौन से पॉलिनोमियल लिखते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। मोनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ वन टर्म होगी, एक ही टर्म प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे 2x, ठीक है, और y -5x² एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, वन टर्म प्रेजेंट होगी तो मोनोमियल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स प्रेजेंट होगी, दैट इज y² + 1 2x + 3 एंड एटसेट्रा। ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट होगी दैट इज बायनोमियल, जिसमें 1 टर्म प्रेजेंट होगी मोनोमियल, अगर 3 टर्म्स प्रेजेंट होती है दैट इज ट्राइनोमियल। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, t² + t + 3 √2 + x² + x एंड सो ऑन एटसेट्रा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन डिग्री। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री की होगी तब कौन सी पॉलिनोमियल होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x + 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + x + 2। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ या 2x³ + x² + x + 1। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम क्या है, x - a is a factor of the polynomial p of x if p of a = 0। x - a जो है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर कब बनता है, जब आपके पास p of a किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, ऑल्सो इफ x - a is a factor of p of x then p of a = 0। और अगर x - a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब p of a किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, जब इस टाइप के आप क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो सेकंड चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी ये आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसको आपने लर्न रखना है, इम्पॉर्टेंट है। a + b का होल स्क्वायर पढ़ा, यहाँ पे बस वेरिएबल्स चेंज हो गए हैं। सिमिलरली x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² - 2xy। ठीक है, x + y ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में x - y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या होगा, x² - y²। फोर्थ आइडेंटिटी है x + a ब्रैकेट में है और ब्रैकेट x + b। ठीक है, क्या होगा, x² + a + b मल्टीप्लाई x + ab। देखो इसको आप कैसे करा हमने, ये इसको ब्रेक करके लिखो, x फर्स्ट टर्म की ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से प्लस सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, क्या आएगा, x² + bx + ax + ab। ठीक है, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ से x² आएगा, इन दोनों ब्रैकेट से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा ब्रैकेट में, a + b, a + b लिखो, b + a लिखो, एक ही बात है, और ब्रैकेट के बाहर x + ab। ठीक है, वहीं से ये ब्रेक करके
ये कंप्लीट टर्म बनेगी। नेक्स्ट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगर हमारे पास 3 टर्म्स हो, ठीक है, तो उसका होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले तीनों टर्म का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉरी स्क्वायर ओपन करेंगे जैसे हम करते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही तीनों का हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर 2xy करते हैं, 2xy, ठीक है, पहले xy कर ले लिया, उसके बाद 2yz, उसके बाद 2xz, ठीक है, ऐसे ही ओपन होगा। सिमिलरली x प्लस वाई का होल क्यूब कैसे होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखे हैं, 3xy की मल्टीप्लाई x से करेंगे 3x स्क्वायर वाई, 3xy की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3xy स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 8th आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं, ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आपको लर्न रखनी है, ये क्वेश्चंस में यूज हो रही है आइडेंटिटी, ठीक है। आज के लिए इनफ है, आइडेंटिटीज पढ़ ली, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।